नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। इस वीडियो में माघ चतुर्थी की कथा सुनेंगे। माघ चतुर्थी को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। माघ चतुर्थी, तिलकुटी चौथ, संकट चौथ। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की तिलकुट की कहानी। एक साहूकार और साहूकारिन थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारिन पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ थी। पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारिन ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारिन बोली कि इस चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली कि इस व्रत के करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारिन ने कहा, मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। चौथ माता की कृपा से साहूकारिन के गर्भ रह गया। तब वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद लड़का भी हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारिन ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ माता क्रोधित हो गई। चौथ माता ने सोचा कि जब से इसका गर्भ ठहरा तब से तिलकुट बोले जा रही है, लेकिन एक भी तिलकुट नहीं किया। उधर बेटे की 3 फेरे हुए और चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोटती आई और बेटे को उठाकर पीपल पर बैठा दिया। इस तरह विवाह में हाहाकार मच गया। सभी वर को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गए। थोड़े दिनों में गणगौर आई। सभी लड़कियां गणगौर पूजने जाने लगी। सभी लड़कियां गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी पीपल के पेड़ में से आवाज़ आई कि आ मेरी अर्ध ब्याही। रोजाना यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है और दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जवाई है। तब उसने जवाई से कहा कि आप मेरी बेटी को अर्ध ब्याही करके यहाँ क्यों बैठे हो? साहूकारिन का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारिन के घर गई और पूछा कि आपने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारिन बोली कि तिलकुटा बोला था। उसके बाद लड़की की माँ ने सब बात बताई। साहूकारिन बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारिन के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारिन ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूंगी, व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकार के बेटे बहू को मिलवाया, उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना।